अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बस लास्ट टॉपिक है आपका, और ये रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन भी वही काम करता है जो इन्फेरेंस करता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि इन्फेरेंस में ज़्यादा रूल्स हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इन्फेरेंस रेजोल्यूशन के अंदर एक ही रूल है, और वो रूल क्या है वो ज़रा आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रूल है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये रूल है कि अल्फा और बीटा गिवन हो, और साथ में गिवन हो नॉट बीटा और गामा। अल्फा और बीटा गिवन हो और साथ में गिवन हो नॉट बीटा और गामा, देन यू कैन कंक्लूड अल्फा और गामा इज आल्सो ट्रू। ये और लगा हुआ है, और तो ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा गिवन हो, साथ में नॉट बीटा और गामा गिवन हो। मतलब क्या है कि दोनों में एक चीज कॉमन हो, एक में निगेशन के साथ, एक में विदाउट निगेशन। तो ये दोनों का और प्रोडक्ट और भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगेन अगर हम ये वेरीफाई करना चाहें कि भाई ये रूल वैलिड भी है या नहीं है, तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये रूल वैलिड भी है या नहीं है, तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसका ट्रुथ टेबल। हमारे पास तीन चीजें हैं, अल्फा और बीटा, नॉट बीटा और गामा, अल्फा और गामा। इसका मतलब है जब ये दोनों ट्रू होते हैं ये भी ट्रू होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब ये दोनों ट्रू होते हैं, ये ट्रू होता है और ये ट्रू होता है, तो ये भी ट्रू होता है। इसका मतलब ट्रुथ टेबल में भी ये होना चाहिए। ये देखें, हमने अल्फा बीटा गामा नॉट बीटा अल्फा और हमने ये वाली चीज और ये वाली चीज के ब्याफ पे ये डिसीजन लेना है। तो हमने देखा कि जहां जहां ये दोनों ट्रू है, देखें ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, और ये भी ट्रू है। इसका मतलब है जहां ये दोनों का पेयर ट्रू होता है वहां ये भी ट्रू होता है। अब देखें यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आखिरी वाला कॉलम सिर्फ इसी वक्त ट्रू होता है, इसके अलावा भी ट्रू होता है, लेकिन इन दोनों पे क्या है हमें नहीं पता। तो ये दोनों जब ट्रू होंगे तो ये लाजमी ट्रू होगा। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों जब ट्रू होंगे तो ये लाजमी ट्रू होगा। समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आ गई कि जब अल्फा और बीटा एंड नॉट बीटा और गामा ट्रू होंगे तो ये भी ट्रू होगा। अदरवाइज ये ट्रू और फॉल्स हो, हमें इससे कंसर्न नहीं। ये बात समझ में आई आप सबके, या प्रॉब्लम है? ये रेजोल्यूशन का रूल कैसे डिफाइन हुआ? ये रेजोल्यूशन का रूल ऐसे डिफाइन हुआ, ट्रू कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा और गामा ट्रू है। जी क्लियर? ठीक है, इसको अपने पास चाहें तो लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली स्लाइड का, खास तौर पे इस वाली का। इस वाली का ये चाहिए, या आगे रूल में यूज होगा ताकि आपको याद रहे। सिंपल सी लॉजिक क्या है कि अगर दो पेयर हैं तो उन दोनों पेयर में अगर कोई चीज कॉमन है विद निगेशन, तो बाकी जो दोनों बचे उनका और भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। सही है बेटा? आगे बढ़ूं? रेजोल्यूशन में सिर्फ एक रूल है और एक ट्रिक यूज होती है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे ना चीजें काफी आसान हो जाती हैं। लेकिन रेजोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने एक फोकस की होगी एक चीज पे। देखिए आपका ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी इम्प्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी एंड नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी जो आपने एंड एलिमिनेशन या एंड इंट्रोडक्शन किया था या मॉडरेट फन एंड मॉडरेट स्टूडेंट, उसमें इम्प्लाइज दैट होता था, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम चीजें आपकी एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो। फॉर्म क्या कहलाती है आपकी? सीएनएफ। सीएनएफ क्या होती है बेसिकली? बहुत सारे और आपस में एंड हो रहे होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। जब आप के बनाते थे तो आपको अपनी फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ता था? एसओपी में या पीओएस में। याद है ये बात? स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ता था जब आप क्या बनाते थे? के मैप। आपको याद होगी ये बात। तो यहां पर भी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके जितने भी रूल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्या गिवन हो आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ समस। मतलब बहुत सारे सम आपस में क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट हो रहे हो। तो उसको अगर मैं इस फॉर्म में बात करूं तो एंड ऑफ ऑर्स। बहुत सारे एंड क्या हो रहे हैं बहुत सारे और क्या हो रहे हैं आपस में? एंड हो रहे हैं। इस फॉर्म को बनाने का एक तरीका है, उसको देख लेते हैं। अच्छा पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। देखें अगर ये पूरी चीज ट्रू है
मेरा साथ दीजिएगा और मुझे चीज एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर ये पूरी चीज ट्रू है तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल ये ब्रैकेट भी ट्रू होगा। सही कह रहा हूँ गलत? अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन ट्रू है तो ये इंडिविजुअल ये ब्रैकेट भी ट्रू होगा, इंडिविजुअल ये ब्रैकेट भी ट्रू होगा, और इंडिविजुअल ये ब्रैकेट भी ट्रू होगा। ऐसे ही है ना? तो बस इस फॉर्म में बनाने का मकसद क्या है कि अगर हम इस फॉर्म में बना लें तो ये सारे ब्रैकेट जो होते हैं या ये इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि ए ट्रू है या बी ट्रू है, लेकिन हमें पता है ए और बी क्या ट्रू है। हमें नहीं पता कि बी ट्रू है या नॉट सी ट्रू है, लेकिन हमें पता है बी नॉट सी और करके ट्रू है और डी ट्रू है। सही है? तो ये कहलाती है सी एन एफ फॉर्म। इस सी एन एफ फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, लेकिन एक दो चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। तो ये जो इंडिविजुअल ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कहलाता है आपका क्लॉज। क्या कहलाता है? क्लॉज। एक इंडिविजुअल ब्रैकेट जो है वो क्लॉज कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि एक क्लॉज के अंदर सिर्फ दो लोग और हो रहे हो, दो से ज्यादा भी और हो सकते हैं, मतलब ए और बी और सी। समझ में आ रही है बात? डिसजंक्शन जो है वो मैनी थिंग्स हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ दो। ये देखिए, अब अगर आप बेसिक समझने की कोशिश करें तो सीएनएफ का मकसद क्या है कि आप चाहते हैं और हो जाए आपकी सारी चीजें। तो ए इंप्लाइज बीटा को आप इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। आप ए इंप्लाइज बीटा को इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप बोलें सर ऐसा क्यों, तो आप इसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप नॉट ए और बी का ट्रूथ टेबल बनाइए और ए इंप्लाइज बीटा का बनाइए तो ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ए एंड बी, सॉरी, ए इंप्लाइज बी एंड नॉट ए और बी, ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब है इंप्लाइज दैट हटेगा तो बीच में आ जाएगा डिसजंक्शन का साइन या और का साइन, और ए से पहले क्या आ जाएगा, निगेशन। ये बात क्लियर हो गई सबके? अगर इंप्लाइज दैट हटेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन, और साथ में क्या आ जाएगा, ए से पहले नॉट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि हम रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो पहले हमें सीएनएफ बनाना है। अगर हमें सीएनएफ गिवन नहीं है तो सीएनएफ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि एक ओवरऑल ब्रैकेट पे अगर निगेशन लगा हुआ है तो वो निगेशन इंडिविजुअल पे आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर डिसजंक्शन है तो वो कंजंक्शन हो जाएगा, और अगर कंजंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन हो जाएगा। कि दोनों चीजें भी बहुत सिंपल सी हैं, हम डीएलडी में पढ़ चुके हैं, ये याद होंगी आपको। एक दफा स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए यहाँ पर। ये अगेन ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं, आप इसको प्रूव कर चुके हैं पहले किसी जमाने में। ठीक है? तो ये याद रखना है आपको कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर वैसी कोई सूरत हाल हो तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? ये चीज खिलाती है डिस्ट्रीब्यूटेड और ओवर एंड, ये आप डीएलडी में इस तरह से पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये याद होगा आपको, आपने इसका प्रूफ भी किया था। ए प्लस सी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है? तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड और ओवर एंड। बेसिकली हमारे दिमाग में क्या है कि हर इंडिविजुअल क्लॉज के अंदर और आ जाए और बाहर क्या लिखा हुआ एंड। ये सीएनएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप, ये सीएनएफ बन गई। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो जो चीज और के साथ अलग से लिखी हुई होती है, जो एंड होते हैं ना, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये देखें, दोनों एंड, जो एंड के साथ दोनों चीजें लिखी होती हैं वो और के साथ इंडिविजुअल आ जाए। देखिए बी इसके साथ आ गया, सी इसके बाद आ गया। सही है? ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, मतलब करवा रहे हैं, जिसमें हमने सीएनएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। फर्ज कीजिए कि ये चीज गिवन है, ए और बी को, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? नबील अली, आवाज आ रही है बेटा? जी, ठीक है। तो देखिए दोबारा कि जब आप सी इम्प्लाइज डी, इम्प्लाइज को जब हटाते हैं तो क्या आ जाता है? नॉट ओ सॉरी, और आ जाता है। एंड सी से पहले क्या आ जाएगा? सी से पहले क्या आ जाएगा? सी से पहले आ जाएगा नॉट, और जब इम्प्लाइज को हटाएंगे तो और आ जाएगा। तो ये वाली चीज समझ में आ गई सबको कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ है? आप बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि ऐसा ना हो ना कि कोई चीज रह जाए और फिर आपको कंफ्यूजन हो। तो इसको ऐसे कन्वर्ट किया मैंने, आगे बढ़ गया। अब ये इम्प्लाइज दैट जब हटाया तो यहाँ पर और आ गया, और इसकी वजह से इस पूरे पे क्या आ गया? नॉट आ गया। ये बात भी समझ में आ गई होगी सबके कि इस पूरे पे नॉट क्यों आया, क्योंकि ये इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, अब यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये पूरे ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। आपको पता है पूरे ब्रैकेट पे से नॉट कैसे हटता है? आप डी मॉर्गन्स लगाते हैं, आप डी मॉर्गन्स लगाते हैं और पूरे ब्रैकेट पे से आप नॉट हटा देते हैं, तो इंडिविजुअल पे आ जाता है नॉट, लेकिन साइन क्या हो जाती है? अपोजिट। ठीक है, यहां तक मैं पहुंच गया। अब यहां तक पहुंच के मैंने देखा कि भाई लग ये वाला क्लॉज तो सही है जिसमें और आ रहा है, लेकिन इस वाले क्लॉज में बीच में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड और ओवर एंड याद आया, ये याद आया मुझे जो मैंने पीछे पढ़ा था ये। तो देखें, इसमें जो चीज एंड के साथ लिखी होती है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो जो लोग एंड के साथ लिखे होते हैं वो इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। तो देखिए गौर से जरा देखिएगा, एंड के साथ कौन लिखा हुआ है? ये लिखे हुए, ये दोनों एंड के साथ लिखे हुए हैं। तो एक दफा ये वाली चीज इसके साथ लिख देंगे और एक दफा ये वाली चीज इसके साथ लिख देंगे। तो देखें, ये चीज एक दफा इसके साथ आ जाएगी और ये वाली चीज भी एक दफा इसके साथ आ जाएगी। बाहर आ जाएगा एंड, अंदर आ जाएगा और। दोबारा देख लीजिए, अगर मैं ये चीज यहाँ लिखूं और आपसे पूछूं तो इसमें बताइए ए का काम कौन कर रहा है? इस लाइन के अंदर कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, या ये काम कर रहा है, या ये पूरा ब्रैकेट काम कर रहा है? जी, कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? शाबाश। कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? कोई भी नहीं बता रहा? इतनी सिंपल सी बात। कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? इस लाइन के अंदर कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है? ठीक है, नौशेरवा ने रिप्लाई किया है प्राइवेट में, नॉट सी और डी। देखें, जो चीज एंड के साथ लगी हुई है, ये एंड है ना, तो ये एंड है। तो देखें यहाँ पर कैपिटल ए का काम ये कर रहा है, पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट कैपिटल ए का काम कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कैपिटल ए का काम कर रहा है। यहाँ से ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। तो कैपिटल ए के साथ एक दफा ये आ जाएगा, कैपिटल ए के साथ एक दफा ये आ जाएगा। ये देखें, ये देखिएगा, नॉट सी और डी के बाद एक दफा आ गया नॉट ए, नॉट सी और डी के बाद एक दफा क्या आ गया? नॉट बी आ गया। क्लियर हो गई बात? तो अब ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगी? सी एन एफ कहलाएगी। ये पूरी फॉर्म क्या कहलाएगी बेटा? आप सी एन एफ कहलाएगी। तो आपको पहले ना अपने अपने क्वेश्चन को सी एन एफ में कन्वर्ट करना है। सही है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक दो एग्जाम्पल, ताकि हमें चीजें क्लियर हो। अच्छा, ये ज्यादा आसान है उससे, इनफेरेंस से। जरा देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं? रेजोल्यूशन को अप्लाई करते हैं। ये मेथड कहलाता है रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन। ये मेथड कहलाता है रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी आपको चीजें गिवन है उसको आपको सीएनएफ की फॉर्म में लिखना है। जो भी चीजें आपको गिवन है उसको आपको सीएनएफ की फॉर्म में लिखना है। फिर आपसे कहा जाता है कि सबसे पहला स्टेप, तो देखिए मैं सबसे पहले स्टेप पे आता हूँ। हमें ये गिवन था, इधर देखिएगा, हमें ये गिवन है, लेकिन हमें पता है कि ये सीएनएफ की फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको सीएनएफ की फॉर्म में लिखा है। देखें, ये पी और क्यू आ गया, इसको हमने इम्प्लाइज डेट हटा के नॉट पी और आर कर दिया, इसमें हमने इम्प्लाइज डेट हटा के नॉट क्यू और आर कर दिया। हमसे कहा जा रहा है कि आर प्रूफ कीजिए। सही है, हमसे कहा जा रहा है कि आर प्रूफ कीजिए। हमसे क्या कहा जा रहा है? कि आर प्रूफ कीजिए। तो देखें यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला हुआ? यहाँ पर ये वाली लाइन, इस लाइन का मतलब कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
जी, इस लाइन का कोई मतलब एक्सप्लेन कर सकता है? क्या मतलब है इसका? निगेट द डिजायर्ड कंक्लूजन। क्या मतलब हुआ इसका? जो कंक्लूजन आएगा उसका निगेशन निकालना होगा, कंक्लूजन को नल कर दे। नहीं बेटा, बेसिकली ये कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सपोज कर लीजिए कि जो चीज आपको प्रूव करनी है उसका नेगेटिव ट्रू है। ये देखें, ये चीज हमें क्या प्रूव करना है? मुस्कान नौशेरमा, हमें आर प्रूव करना है। देखें हमने क्या किया, हमने नॉट आर को सपोज कर लिया कि वो ट्रू है। अब क्यों किया है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या था? आपने सीएनएफ में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप क्या है? जो आपने सीएनएफ में कन्वर्ट किया उसके बाद आपको जो चीज प्रूव करनी है उसका निगेशन ट्रू कर लें। फर्स्ट करिए हमें प्रूव करना होता नॉट आर, तो हम यहाँ आर को ट्रू सपोज कर लेते। क्लियर हो गई ये बात? फर्स्ट कीजिए कि हमें नॉट आर प्रूव करना होता तो हम आर को सपोज कर लेते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक चीज तो रेजोल्यूशन रूल है, एक चीज कहलाती है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बेटा आपको ये गिवन हो और साथ में ये गिवन हो, अगर आपको गिवन हो कि a प्लस बी वन है और नॉट ए भी वन है, तो आप इससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको गिवन हो कि a प्लस बी वन है और साथ में गिवन हो कि नॉट ए भी वन है, तो आप इससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई चीज ड्राइव कर सकते हैं आप। आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है? नौशेरमा आ सकती है दिमाग में कोई चीज? डीएलडी पढ़ चुके हैं, डीएम पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर आपको गिवन हो कि ए प्लस बी वन है और नॉट ए वन है, तो यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? नहीं, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो या बी इज इक्वल टू वन? भाई अगर ए बार इज इक्वल टू वन है, हाँ अगर ए बार वन है तो ए क्या होगा? ए क्या होगा? जीरो। और अगर ए जीरो है तो ये स्टेटमेंट वन किसकी वजह से होगी? बी की वजह से। ऐसे ही है ना? समझ में आ रही है बात? अगर ए बार वन है तो ए क्या होगा? जीरो। और अगर ए जीरो है तो ये स्टेटमेंट वन किसकी वजह से होगी? बी की वजह से। तो ये कहलाती है बेटा चीज, ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन, कि आपकी स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि बी क्या है? ट्रू है। और बी जो ट्रू है उस पर हमने क्या अप्लाई किया? कॉन्ट्राडिक्शन। ये बात समझ में आई? अब ये दो चीजें हो गई आपके पास, एक हो गया रेजोल्यूशन का रूल और एक आपके पास क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। अब आते हैं इधर, अब आते हैं इधर। अब आप बताइए कि भाई सबसे पहले रेजोल्यूशन का रूल कहीं लग रहा है? कहीं पर रेजोल्यूशन का रूल लग रहा है? कहीं पर भी रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई हो रहा है? 1 और 2 पर रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, क्या 1 और 2 पर रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई हो रहा है? रेजोल्यूशन का रूल याद है आप लोगों को? दिखा देता हूँ। चले बताइए, ये रूल कहीं अप्लाई हो रहा है किसी चीज पे? शाबाश।
1 और 3 पे हो रहा है, ये कह रहे हैं 1 और 3 पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा 1 और 3 पे हो रहा है, क्या 1 और 2 पे नहीं हो रहा? क्या 1 और 2 पे नहीं हो रहा? ठीक है, 1 2 पे भी हो रहा है, 1 3 पे भी हो रहा है, तो जो स्क्रीन पे हुआ है वही कर लेते हैं ताकि उन्हीं के हिसाब से चलें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 और 2 पे रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई किया। देखें, इफ अल्फा और बीटा, इफ दिस इज अल्फा, क्यू को अल्फा कह लें, इसको बीटा कह लें, तो ये नॉट बीटा और गामा गिवन है, तो क्यू एंड आर ट्रू, क्यू और आर ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 पे हमने रेजोल्यूशन रूल अप्लाई कर दिया। अब देखिए कि कॉन्ट्राडिक्शन भी आपके दिमाग में है और रेजोल्यूशन भी आपके दिमाग में है, हमारे पास ये आ गया है, तो मैं 2 और 4 पे कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा इस पे कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है नहीं लग सकता? क्या 2 और 4 पे कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है? जवाब नहीं आ रहा भाई। क्या 2 और 4 पे कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है? क्या मिल जाएगा मुझे वहां से? नॉट पी। देखिए 2 और 4 पे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन लगाया तो मुझे क्या मिल गया, नॉट पी मिल गया। नॉट पी, पी नहीं मिलेगा, नॉट पी। ठीक है, नॉट पी मिलेगा। नौशेरवा, अच्छा जी, हमारी कोशिश है कि हमें आर मिल जाए, तो अब बताइए फर्दर कोई काम हो सकता है रेजोल्यूशन यूज करते हुए या कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हुए? इस सवाल को ना बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, पहले जैसे स्लाइड में मैं वैसे करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगा। ये देखें, इन्होंने 3 और 4 पे कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई कर दिया, इनको यहां से क्या मिल गया, क्या मिल गया, नॉट क्यू। 3 और 4 पे इन्होंने क्या अप्लाई कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट क्यू मिल गया। अब देखिए 5 और 7 पे क्या अप्लाई करेंगे, दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ये देखिएगा, दोबारा देखिए, इन्होंने 5 और 7 पे क्या अप्लाई करा, कॉन्ट्राडिक्शन, इनको आर मिल गया। समझ में आई ये बात? मैं आपको इसके अलावा एक और सवाल करवाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया। ये मेरी पिछली दफा की स्लाइड्स हैं, और मतलब पिछली दफा का मेरा लेक्चर है, लेकिन इसमें मुझे जो चीज चाहिए वो डायग्राम में मौजूद है, तो जरा इस चीज को देख लीजिएगा गौर से। हमें एक सिनेरियो गिवन है इंग्लिश सेंटेंसेस का, इट इज सनी एंड वार्म डे यू विल एंजॉय। इफ इट इज सनी एंड वार्म डे यू विल एंजॉय, तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है सनी और सनी एंड वार्म इम्प्लाइज दैट एंजॉय। इसकी पोजीशन पे परेशान नहीं होइएगा, ये तरीका भी सही है, इसको यहाँ से पढ़ेंगे, वार्म और एंड सनी इम्प्लाइज दैट एंजॉय। इफ इट इज वार्म एंड प्लीजेंट डे यू विल डू स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इफ इट इज प्लीजेंट and warm day implies that strawberry picking. It is raining then so no strawberry picking. ये देखें, if it is raining implies that no strawberry picking. If it is raining you will get wet. Raining implies that wet. It is warm day, warm day. It is raining, raining. It is sun. ये सारी चीजें हमें गिवन है। ये तो बात समझ में आ गई सबके? इसको इसमें कन्वर्ट करना समझ में आ गया? किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो बता दी, इसको इसमें कन्वर्ट करना आ गया? चलें, अब तीसरा पार्ट क्या होता है कि ये जो हमने कन्वर्ट किया ये सीएनएफ में नहीं है, ये जो हमने इसको कन्वर्ट किया ये सीएनएफ में नहीं है, तो हमारी पहली कोशिश क्या होती है कि हम अपने सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर दें, सीएनएफ में। हम अपने सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर दें, सीएनएफ में। तो यहां इन्होंने इसको सीएनएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ इंप्लाइज डेट लगा हुआ था, इंप्लाइज डेट हटाया, इंप्लाइज डेट हटाया। देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको कन्वर्ट करना है तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है। ये देखें, ये लिखा हुआ है सनी एंड वार्म इंप्लाइज दैट एंजॉय, तो देखिए यहाँ क्या हो गया,
एक ही स्टेप में किया हुआ है, मैं आपको ये पहला एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। ये देखें, अगर मैं इसको अपनी फॉर्म में लिखूं, सनी एंड वार्म इम्प्लाइज दैट एंजॉय, सही है भाई, ये चीज लिखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं कि भाई ये ब्रैकेट है, इस पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हमें बात पता है कि जब भी हम इम्प्लाइज दैट हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है नॉट। तो इस पूरे ब्रैकेट पे हम लगा रहे हैं नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा और का सिंबल। और का सिंबल कीबोर्ड पर कहीं मौजूद होता है, होता कहाँ होता है मौजूद की और का सिंबल? नहीं है, तो हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब इस नॉट को हटाएंगे तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, मैं आपको सिर्फ ये पहली वाली लाइन समझा रहा हूँ। जब इस नॉट को हटाएंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा, दोनों पे नॉट आ जाएगा, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? जब इस नॉट को हटाएंगे डी मॉर्गन से तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो ये देखें एज इट इज ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इग्नोर दिस, बट ये देखें पूरी वही चीज लिखी हुई है। समझ में आ गई ये बात? इसी तरीके से इन्होंने सबको कन्वर्ट किया हुआ है। मेरा मेन फोकस इस स्लाइड में है रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन पे। तो देखिए इन सबको कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पर आ जाते हैं। हमसे तीन चीजें प्रूव करने को बोली है इन्होंने, हमसे तीन चीजें क्या बोली हैं। पहली चीज उन्होंने हमसे बोली है कि आपको प्रूव करना है यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है यू विल एंजॉय। तीसरी चीज प्रूव करनी है यू विल गेट वेट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, देखें इन्होंने जैसे किया हुआ वैसे समझा रहा हूं आपको। हमें प्रूव करना है यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग, यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग, यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो हमने सपोज कर लिया कि वी आर डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। देखें स्ट्रॉबेरी पिकिंग के साथ हमने क्या लगा दिया, स्ट्रॉबेरी पिकिंग के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉबेरी पिकिंग के साथ क्या लगा दिया हमने, नॉट था तो नॉट हटा दिया। हमें जो चीज प्रूव करनी होती है उसका अपोजिट हम ट्रू कर लेते हैं। ये बात याद है? जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसका अपोजिट क्या कर लेते हैं, हम ट्रू कर लेते हैं। जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसका अपोजिट क्या कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। तो देखा हमें नॉट प्रूव करना था तो हमने विदाउट नॉट सपोज कर लिया। ये बात समझ में आ गई? मुझे आंसर चाहिए, वरना मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख लीजिएगा। मुझे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में तो बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी बताइए, लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैंने जो चीज मुझे प्रूव करनी थी उसका निगेट मैंने ट्रू कर लिया। अब आइए इधर, मैं यहाँ ये रूल्स हैं, इन रूल्स में से अपने काम की चीजें पिक करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग नॉट ट्रेनिंग, मैंने ये वाला रूल प्रूव कर लिया, यहाँ पर पिक कर लिया। अब देखिए क्या इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो सकता है, हाँ या ना? क्या इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो सकता है? क्या इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो सकता है? यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी पिकिंग की वैल्यू ट्रू है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग और नॉट रेनिंग। तो क्या इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो सकता है? तो क्या चीज ट्रू हो जाएगी यहाँ से, यहाँ से क्या चीज ट्रू हो जाएगी, नॉट रेनिंग। यहाँ से नॉट रेनिंग मैंने अलग कर लिया। देखें इन दोनों पे मैंने कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई किया और नॉट रेनिंग, अभी तक मैंने रेजोल्यूशन अप्लाई नहीं किया। अब आपने अपनी अजम्पशन के ब्याफ पे नॉट रेनिंग को ट्रू कर लिया, लेकिन आपके पास एक एक्सियम गिवन है ऑलरेडी रेनिंग। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा कि आपने जो चीज सपोज की थी उसकी मदद से आपने नॉट रेनिंग को ट्रू कर लिया। अब अगर नॉट रेनिंग ट्रू है तो आपके गिवन में रेनिंग ऑलरेडी ट्रू है, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। आपने जो सपोज किया उसके बिहाफ पे आप वो चीज ट्रू कर रहे हैं जो चीज ऑलरेडी आपको ट्रू नहीं गिवन। आपको गिवन है ड्रेन हो रही है, और आप क्या सपोज कर रहे हैं, आप क्या ट्रू कर रहे हैं, नॉट रेनिंग। तो ये कहलाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब ये कॉन्ट्राडिक्शन दो चीजों के दरमियान में आ गया है तो जो चीज आपने सपोज की थी वो चीज ही गलत थी।
दोबारा सुन लीजिए, जो चीज आपने सपोज की थी वो चीज ही गिवन गलत थी। इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी पिकिंग ट्रू नहीं है, स्ट्रॉबेरी पिकिंग क्या है, फॉल्स है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। आप एक चीज को सपोज करते हुए चले, आगे जाके उस सपोजिशन से आपको वो चीज मिल गई जो ऑलरेडी ट्रू थी और आपने उसका फॉल्स कर दिया, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रडिक्शन। इस कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से आप वापस जाके बोलेंगे जो चीज हमने सपोज की थी वो सपोजिशन ही गलत थी, क्योंकि आगे जाके हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया है हमारी गिवन में भी और हमारे हमने जो अचीव किया है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी पिकिंग सही नहीं है, नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग ट्रू है, तो हमने प्रूव कर दिया। अगर ये चीज समझ में नहीं आई, फर्ज कीजिए ये चीज आपकी समझ में नहीं आई, तो मैं एक और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। ये वाली आपको प्रूव करना है, यू विल एंजॉय। आपको प्रूव क्या करना है, यू विल एंजॉय। आपको प्रूव क्या करना है, यू विल एंजॉय। आपने सपोज क्या कर लिया, नॉट एंजॉय ट्रू है। समझ में आ गई ये बात, आपने सपोज क्या कर लिया, नॉट एंजॉय ट्रू है। ये बात समझ में आई सबके? जी बाकी जितने भी लोग हैं जल्दी से मुझे बताइए। ये नॉट एंजॉय आपने सपोज कर लिया। अब जैसे आपने नॉट एंजॉय सपोज किया, अब आप ढूंढेंगे यहाँ पर कहीं एंजॉय के साथ कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एंजॉय के साथ ये रहा, एंजॉय और सनी और नॉट वार्म। देखें मैंने यहाँ लिखा, बताएं इन दोनों पे निगेशन अप्लाई, ओ कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है क्या, इन दोनों पे कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एंजॉय, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंजॉय। इसका मतलब है ये पूरी चीज क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैंने इसको अलग कर लिया। क्लियर हो गई ये बात? अब आए नॉट सनी और नॉट वार्म। अब यहां पर मैंने वार्म यहाँ लिख दिया, तो क्या बताएं इन दोनों पे कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है? इन दोनों पे कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है। चूंकि ये अप्लाई हो रहा है तो यहां से क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे यहां से, जी क्या मिल गया मुझे, यहां पर मिल गया नॉट वार्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही मैंने इन दोनों पे ये अप्लाई किया, नॉट वार्म और वार्म, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, नॉट सनी। नॉट सनी मिल गया, नॉट सनी। अब देखें आपने सपोजिशन करके नॉट सनी को ट्रू कर दिया, लेकिन ऑलरेडी सनी गिवन था। इसका मतलब है जो आपने सपोजिशन की थी उसी में गलत है। यहां से वापस जाइए, और इसका मतलब है जो आपने नॉट एंजॉय सपोज किया था बेसिकली वो एंजॉय है। समझ में आ गई ये बात? हर क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। अगर मैं यहीं पर ही रुक जाऊं, फर्ज करें मैं यहाँ रुक जाऊं, इस स्लाइड में ये गलती है, नॉट एंजॉय है, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ रुक जाऊं, इसको हटा दूं, तो यहाँ पर मैं ये वाला रूल भी पिक कर सकता हूँ। कौन सा वाला, कौन सा वाला, सनी वाला। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ सनी के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट निकालूं, तो अभी भी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अभी भी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अभी भी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा नॉट वॉर्म। क्या मिल जाएगा, नॉट वॉर्म। मैं इसको लिख देता हूँ नॉट वॉर्म। और अब नॉट वॉर्म जो मुझे मिला है, मैं यहाँ से क्या पिक कर लूंगा, मैं इसको भी कट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। ये देखें, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि मैं वॉर्म के साथ इसका पेयर बना रहा हूँ। देखें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वॉर्म डे भी गिवन था हमें, ये देखें, ये रहा, देख रहे हैं आप? तो इन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। तो हर क्वेश्चन एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप ना डिफरेंट चीजें अप्लाई करके, या तो रेजोल्यूशन या आप क्या अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, इन दोनों का पेयर यूज करते हुए इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। वर्किंग तो आपको शुरू में करनी पड़ती है जो आप सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपने फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं सीएनएफ में। सीएनएफ में कन्वर्ट करते हुए आप इम्प्लाइज डेट को आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, उसमें वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट पे निगेशन लगा हुआ हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओवर और लिखा हुआ है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। फिर जब आप रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबको आप सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं। जब आप सीएनएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं फर्दर, आप सबसे पहले अपने कॉन्क्लूजन के निगेशन को ट्रू कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कॉन्क्लूजन का निगेशन क्या है, ट्रू है। जब आप ये सपोज कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, या तो रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई करते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन का रूल अप्लाई करते रहते हैं। जब तक रेजोल्यूशन या कॉन्ट्रडिक्शन के रूल अप्लाई होते रहते हैं सही है। जहां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो इसका मतलब है कि आपने अपने आंसर को अचीव कर लिया है। जो आपने सपोजिशन की थी उसका अपोजिट अगर ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही सपोजिशन नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, नॉट इंजॉय सपोज किया था, ये नॉट इंजॉय, ये नॉट इंजॉय आपने सपोज किया था। नॉट इंजॉय सपोज करने से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि जो चीज ट्रू है
उसका निगेशन आप ट्रू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो चीज आपने इनिशियली सपोज की थी वो सपोजिशन क्या थी, गलत थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आई एग्जाम्पल या नहीं आई, पहले ये बताइए, बाकी बातें बाद में होंगी। क्लियर है? तो बस यहाँ पर डिफरेंस ये समझ लीजिए कि रेजोल्यूशन अलग चीज है, इनफेरेंस अलग चीज है। इनफेरेंस में 4 रूल हैं, मॉडस्ट फन एंड मॉडस्ट टॉलन एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, उसमें एंड भी आता है, इम्प्लाइज दैट भी आता है। जब आप रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ आपके पास एक ही रूल है जो कि कहलाता है रेजोल्यूशन का रूल, और साथ में आपके पास क्या गिवन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन की प्रॉपर्टी। तो बस ये दो चीजें हैं। तो अगर पेपर में आता है रेजोल्यूशन से प्रूफ करना तो ऐसे करेंगे, अगर पेपर में आता है इन्फेरेंस से प्रूफ करना तो वो 4 चीजें होंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल है तो बता दीजिए प्लीज। जी जी, बोल नहीं रहा मैं आप लोगों के सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपके मार्क्स जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी मैं ज़रा, ये मीटिंग एंड होती है तो आपके अटेंडेंस लेता हूँ, फाइनल के वाले पे डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी तो हम लोग ग्रुप के जरिए कनेक्ट हैं और आपको मेरा नंबर भी है, तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी कोई ऐसी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मीटिंग एंड होती है तो मैं अटेंडेंस लेके फिर पेपर की डिस्कशन कर लेता हूँ। सही है? चलें, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए।